है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर तुमको मान लेते हैं कि तुम गए दुकान पर, है ना, और तुमने कहा दुकान वाले से भाई मुझे 10 किलो शुगर दे दो, कितनी? 10 किलो, ठीक है? तो दुकानदार क्या करेगा, उसके पास में कुछ वेट होते हैं, है ना, उन वेट्स को यूज़ करता है। एक तरफ वो वेट रखता है, दूसरी तरफ शुगर रखता है, और जब देखता है कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो क्या करता है, वो आपको दे देता है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा होता है, वो जो वेट है वो क्या होते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नोन स्टैंडर्ड, ठीक है ना? वो क्या होते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नोन स्टैंडर्ड होते हैं, और उससे क्या करता है, क्वांटिटी को कंपेयर करता है। तो अगर हम मेजरमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कंपैरिजन। इट इज अ कंपैरिजन, ठीक है? कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि भाई अगर आप कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पर शॉप पर जाते हो, दोनों दिन 2 मीटर शर्ट का कपड़ा दे दो, उसके पास में एक स्टैंडर्ड स्केल रहता है, उससे वो 2 बार क्या करेगा, मेजर करेगा, या 2 बार उसको कंपेयर करेगा उसकी लेंथ को, और आपको निकाल कर दे देगा, करेगा ये 2 मीटर कपड़ा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहा है? विद स्टैंडर्ड, विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स या स्टैंडर्ड स्केल्स। स्टैंडर्ड स्केल से क्या कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अब अगली बात ये आती है कि मेजरमेंट करना किसका है। मेजरमेंट कर रहा है वो अच्छी बात है, पर मेजरमेंट करना किसका है, मेजरमेंट करना है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। किसका करना है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। तो अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं। क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल। अगर हम शॉर्ट में समझें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर हम शॉर्ट में समझें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है? जो क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं, विच कैन बी मेजर्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? जो मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है, एंड which cannot be measured is called non-physical quantities, which cannot be measured is called is not physical quantity. Physical quantity और non-physical quantity होगी। फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करते। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि भाई लेंथ है, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास है तो मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद में डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी,
डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हम सब पढ़ते हैं सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, बाकी सारी बातें छोड़ दें, डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है बेसिकली, तो हमको इसमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने टाइप की होती हैं। कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एक हमारा है फंडामेंटल, और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि फोर्स की अगर हम बात करते हैं, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे किससे मिलकर बनी हुई है, मास और एक्सीलरेशन से। दैट मींस फोर्स में दो अलग अलग क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। एक क्वांटिटी है हमारा मास और दूसरा क्या है, एक्सीलरेशन है। तो फोर्स में दो अलग अलग क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, तो फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी हो जाता है, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को दो अलग अलग क्वांटिटीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड को हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीड किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो स्पीड एक तो डिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है और दूसरा किससे मिलकर बनता है, टाइम से। तो मतलब स्पीड के अंदर दो अलग अलग क्वांटिटीज होती है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है टाइम। दैट मींस स्पीड भी क्या है हमारा, डायरेक्ट क्वांटिटीज है। उसी तरीके से अगर आप एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन में वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट क्वांटिटी हो जाता है। ठीक, तो एक जनरल बात हमको ये समझ में आई कि जिन क्वांटिटीज को हम दूसरी और क्वांटिटीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं वो डायरेक्ट क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का कोई फॉर्मूला आपके पास में नहीं होता। ठीक है, मास इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद में टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड टेम्परेचर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हो सब क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं। लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, और टेम्परेचर। इन सातों को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, सब क्या हैं, डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा दो और क्वांटिटीज होती हैं जिसको बोलते हैं एंगल और प्लेन एंगल। ये भी क्या है हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गया डायरेक्ट क्वांटिटीज। ठीक, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो डायमेंशनल एनालिसिस को करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो
जो भी क्वांटिटीज हैं सबका क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक टेबल में बना रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी है। इसके आगे ये क्या है, यूनिट्स, इनकी यूनिट्स क्या होगी और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्वांटिटी, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का यूनिट होता है क्या, केल्विन। और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है, के और थीटा, के होगा या थीटा होगा, ठीक है, डायमेंशन। इसके बाद में अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी बात करते हैं लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट होता है क्या, मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एल। इसी तरीके से मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास का यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, कैपिटल M, ठीक है। उसी तरीके से टाइम, टाइम क्या है, टाइम का यूनिट है सेकंड, और सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल T। ये जो तीन क्वांटिटीज आप देख रहे हो, लेंथ, मास, टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। मोस्टली जो डायमेंशन फॉर्मूला बनते हैं वो इन्हीं तीनों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैटेला होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है C, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, डायमेंशन फॉर्मूला MOL होगा, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, K और थीटा होगा, ठीक है, ये हो गया। तो कुल मिला के ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, बाकी सारी क्वांटिटीज क्या होती है, फ्लैट क्वांटिटीज होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, कैसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं।